सेंटर ऑफ मास की होंगे। अज आप नवा टॉपिक शुरू कर लगे हैं। लैक्चर नंबर 1 है सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास की होंगे वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम, वेयर होल मास ऑफ सिस्टम is supposed to be concentrated. Supposed to be concentrated. Symmetrical ये रॉड है, रॉड का सारा मास की होंगे सेंटर च होंगे। ये सर्कल है, सर्कल का सारा मास की होंगे ये सेंटर च होंगे। ये स्केयर है, स्केयर का सेंटर आ पे है। ये जिहड़ा सेंटर हैगा ये इत्थों इस पॉइंट तो ग्राउंड तो h/2 ते है, h/2 ते। जो सेंटर ऑफ मास है h/2 ते पे है। ये ट्रायंगल है, ये जो सेंटर ऑफ मास हैगा वो h/3 ते पे है। ये साडा कोण है, कोण च जो सेंटर ऑफ मास पे है वो h/4 ते पे है। फिर इट डिपेंड जो हैगा ये जो सेंटर ऑफ मास है इट इज मोस्टली डिफाइंड फॉर द रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडीज होंगी हैं bodies which does not change its shape or size under the effect of any stress or strain। ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਨੂੰ n ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। n ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, x है, ये y है, ये z है। ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये m3 मास है, ये mn मास है। R1 ਇਹਦਾ पोजीशन वेक्टर है, R2 ਇਹਦਾ पोजीशन वेक्टर है, R3 ਇਹਦਾ पोजीशन वेक्टर है, Rn ਇਹਦਾ पोजीशन वेक्टर है। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ सेंटर ऑफ मास हो गया, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस सो ऑन mn rn। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन अप टू mn, सो ऑन अप टू mn। ये बन गया समेशन ऑफ mi ri ओवर समेशन ऑफ mi इज इक्वल टू r। अगर असी दो पार्टिकल सिस्टम के लिए लिखना है तो ये बन जूगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट लिखना है तो ये बन जूगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर इसका y कोऑर्डिनेट लिखना है तो आप लिख देंगे m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हम तुसी देखो ये आप समेशन m लिखा है, असने इधर लेके आएगी तो ये बन जूगा, ये सारे समेशन m है, कैपिटल M लिख लो m, एक कैपिटल R लिख लो। ये बन गया m1 r1 प्लस m2 r2 mn rn। इसका डेरिवेटिव ले लो m dr by dt इट इज इक्वल टू m1 dr1 by dt प्लस m2 dr2 by dt प्लस सो ऑन mn drn by dt। dr by dt होंगी है वेलोसिटी, ये बन गया mv इज इक्वल टू m1 v1 m1 v1 m1 v1 प्लस m2 v2 सो ऑन mn vn। तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास बन जूगी फॉर टू पार्टिकल सिस्टम के लिए तुसी लिखोगे तो ये बन जूगी m1 v1 ये वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इधर दोबारा डेरिवेटिव ले लो इस चीज का, ये बन जाएगा dv by dt m1 dv1 by dt प्लस m2 dv2 by dt प्लस सो ऑन mn dvn by dt। ये बन गया ma इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस सो ऑन mn an। लो जी, the acceleration of the center of mass आ गई m1 a1 प्लस m2 a2
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये आ गई एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। हुण अगर साडा मोमेंटम जिहड़ा हैगा वो 0 होवे तां मोमेंटम इज कंजर्व। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू एम की होंगी है फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 है दैन मोमेंटम इज कंजर्व, तो ये सारा होएगा कंजर्व हो जाएगा। इस तरह करके असीं वेलोसिटी कढ ली, एक्सेलरेशन कढ ली सेंटर ऑफ मास दी। अगे आंदा है किहड़े-किहड़े पॉइंट्स ने जिहड़े सानूं ध्यान च रखने पैणगे। देर ये जरूरी नहीं है भी सेंटर ऑफ मास जरूरी सेंटर च होवे, जिवें रिंग है उसका सेंटर ऑफ उत्थे कोई जरूरी नहीं है भी फिजिकली मास प्रेजेंट होवे। दूसरी गल इट मे बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। For a given shape, center of mass depend on the distribution of the mass inside and closest to the heavier mass। हुण साडे कोले ये दो पार्टिकल सिस्टम है, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ डिस्टेंस d है, ਅਸੀਂ ਇਸ पार्टिकल तो मास ਨੂੰ कैलकुलेट ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ m2d over m1 plus m2 इस तरह करके कैलकुलेट करना है। अगर पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता तो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, इस केस m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। जे थोड़े कोले लीनियर रॉड है तो मास पर यूनिट लेंथ है, जे शीट है तो मास पर यूनिट एरिया है। अगर साडे कोले कोई बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, इत्थे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ते वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिहड़ी हैगी है वो रो है। ये सी कुछ इदा बेसिक कंसेप्ट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जिवें तुहानूं पता है इहदा साडा लेक्चर नंबर 1 चल रहा है। अज साडे कोल एक टी शेप्ड बॉडी है जिहदा उपर दा 8 सेंटीमीटर है, आ चीज 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है तो आ कितना रह गया 2। तुसीं देखो जी ए 2 है मीनस आ चीज कितनी आ गई 2। हुण तुसीं इहदा सेंटर ऑफ मास कढना है। अगर उपरले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास देखोगे तो इहदा सेंटर होगा, अगर इहदा सेंटर ऑफ मास देखोगे तो इहदा सेंटर होगा। आ लो जी ये 1 ते आ 3 कितना आ गया, ये दोनों एक दूजे तो 4 सेंटीमीटर दूर ने 4 सेंटीमीटर। हुण आर सपोज कर लो पूरे मास m है, इत्थे मास m2 है, ये मास m1 है, तो इहदे विचकार इत्थों इधर नूं कैलकुलेट करना d यही है, तो तुसीं इत्थों इस पॉइंट तो इधर नूं r डिस्टेंस दे उत्ते तुसीं पोजीशन r कढना है, सेंटर ऑफ मास कढना है, तो यह बनूगा m2d, d कितना 4 ओवर m1 प्लस m2 ओवर m1 प्लस m2। हमें होता गया r तक लग गया पता, m2d ओवर m1 प्लस m2। हुण m1 किहदे बराबर है, हुण एरिया देखना पैना। एरिया की हुंदा है मास अपॉन एरिया, एक हुंदा है इक्वल टू सिग्मा। तो मास किहदे बराबर हो गया m1 इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया कितना है पाई r दा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये कितना आ गया 8 टू दा 16। दूजे का एरिया देखो 6 दूनी 12, m2 आ गया 6 दूनी 12, ये आ गया 12 सिग्मा इंटू 4 ओवर 12 सिग्मा प्लस 16 सिग्मा, 12 चौका 48 सिग्मा ओवर 16 ते 12 28 सिग्मा, सिग्मा सिग्मा कैंसल, ये आ गया 14, ये आ गया 24, ये आ गया 7, ये आ गया 12, ये बन गया। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई 12/7। पहला सवाल हो गया, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई 12/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, हुण ये जिहड़ी प्लेट बनी हुई है 3 चीज़ां मिलकर बनी है, एक आह ते एक आह। हुण तुसीं देखो इहदा सेंटर ऑफ मास इत्थे, इहदा सेंटर ऑफ मास इत्थे, इहदा सेंटर ऑफ मास इत्थे, ओरिजिन साडा आह है। हुण तुसीं देखो पहली गल इहदा एक्स कोआर्डीनेट ये 2a है, आ इन्ना a हो गया, इहदा एक्स कोआर्डीनेट बन जाऊगा, इस पॉइंट का एक्स कोआर्डीनेट बनूगा a/2, इस पॉइंट का एक्स कोआर्डीनेट बनूगा देखो a आ गया a/2 3a/2, इस पॉइंट का एक्स कोआर्डीनेट बनूगा आ पॉइंट का इथों a/2। चलो जी y कोआर्डीनेट देखो, इस पॉइंट का इधर में जाते हुए y कोआर्डीनेट होगा a/2, इथों इस पॉइंट का y कोआर्डीनेट इतने 3a/2 है, इन्हों ऊपर में जाते हुए जो पॉइंट आऊगा वो आऊगा a/2।
ए आ ए बाई हुण इहदा वाई कोआर्डीनेट उपर नूं है, ये बन गया 3a/2। ये एक्स है a/2 वाई कोआर्डीनेट इथों a/2 वाई इहदा एक्स कोआर्डीनेट 3a/2 इहदा वाई कोआर्डीनेट a/2 इहदा एक्स कोआर्डीनेट 3a जिहड़ा होगा वो होगा a/2 इथों ते इहदा जिहड़ा वाई कोआर्डीनेट होगा वो इथों 3a/2। लो जी हुण साडे कोले सारे पॉइंट आ गए, असीं एक्स ते वाई कढनी है तो साडा एक्स सेंटर ऑफ मास आऊगा हाँ जी m1 x1 इस पूरी कर लो x1 है ma/2 प्लस m2 x2 3a/2 प्लस m3 x3 a/2 mm 3m mm निचला कट गया बटा 3 आ गया आ 2 LCM आ गया 3 और 4 1 5 आ गया 5a/2 आ गया 3 4 5 आ गया 5a/2 आ गया बटा 3 आ गया 5a का 6 हो गया 5a/6 y कोऑर्डिनेट कढना है। ये हो गया m into a/2 इहदा y कोऑर्डिनेट है, ये बन गया m into a/2 ये इहदा y कोऑर्डिनेट है m into 3a/2 डिवाइडेड बाय m plus m ये 3 आ गया, ये बन गया 3 और 4 ते 5a/2 5a/6 तो x ते y साडे कोले आ गई 5a/6 5a/6 ये पार्टिकल पूरा हो गया। ये सी साडा सेकंड क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कढना है। थर्ड क्वेश्चन है आ साडी एक डिस्क है, डिस्क दे विच ये मास दिस देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्क ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ डिस्क ਹੋਰ ਰੱਖਤੀ, डिस्क ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ डिस्क ਹੋਰ ਰੱਖਤੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ m ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ m ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਰੇਡੀਅਸ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ सिग्मा होंदा है मास पर यूनिट एरिया, हुण जे एरिया पाई r दा स्क्वायर r हाफ हो गया तो जिहड़ा मास है नेचुरली वो भी हाफ हो जाएगा। अगर मास हाफ 1/2 दा स्क्वायर वो बन जाएगा तो 1/4 बन गया। असी इस पॉइंट तो इधर नूं r/2 डिस्टेंस दे उत्ते फार्मूला लगाना है, ठीक है। सपोज असी इस दा सेंटर ऑफ मास कढना है तो स्मॉल r बन जाएगा m/4 इनटू ये सारा r/2 ओवर m plus m/4 m2 into d divided by m1 plus m2 ये बन गया 4m over 8 over 4m plus m 5m/4 4 to the 8 mm का कट कैंसल 5 to the 10 4/10 ये बन गया 2/5 तो पोजीशन ऑफ मास आ जाएगी 2/5 ये देख लो m2 into d ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय m1 plus m2 ये 5m/4 बन गया ऊपरला mr/8 बन गया mr/8 ये 4 गलती ना इन दोबारा सॉल्व कर देना। ये ऊपरला बन गया mr/8 ये बन गया 5m/4 ये बन गया mm कैंसल r/8 इंटू 5/4 4 दूनी 8 r/10 आ गया r/10 आ गया। r/10 ठीक है जी। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ r/ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ m/4 माइनस साइन जाएगा इनटू r/2 ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ r/2 इनटू m1 plus m2 m2d upon m1 plus m2 कितना आ गया m plus m/4 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ r ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ mr/8 5m/4
4 to the 10 mm कैंसल, ये बन गया माइनस ऑफ r/10, यानी कि r/10 शिफ्ट हो जाएगा। ये सीगा सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 सीगा। चौथा क्वेश्चन है 10 किलोग्राम मास ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 7 सेंटीमीटर तक रेज करता, 7 सेंटीमीटर तक 7g। 30 किलोग्राम मास ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਕੱਢਣੀ है, डिवाइडेड बाय 30 + 10 40 है, कितना रेज करिए सो दैट इट ओवरऑल रेज इज बाय g। ये बन गया 40j 70j, 40j 70j, आ गया माइनस ऑफ 30j इज इक्वल टू 30v, 30 कैंसल, द v आ गया माइनस ऑफ j, यानी कि इट मस्ट बी इनू रेज करने की बजाय नीचे ਨੂੰ जाएगा बाय माइनस ऑफ 1 माइनस j 1 सेंटीमीटर थले ਨੂੰ आएगा। ये फार्मूला जो मैंने लगाया है ये है वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फार्मूला यूज किया। टू पार्टिकल सिस्टम का पहला है कि एक्सेलरेशन करनी है, ये आ गई m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 इनटू g, 2m बाय 4m, mm कैंसल, g बाय 2, ये बन गया 5, m2 माइनस m1 ओवर m2 प्लस m1 इनटू g, ये आ गई एक्सेलरेशन आ गई 5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ find the acceleration of the center of mass, center of mass ਦੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ acceleration of the center of mass is equal to m1a1 plus m2a2 divided by m1 plus m2। लो जी पहला हैगा साडा 3m मास, ये नीचे ਨੂੰ आ रहा है माइनस ऑफ 5j, m2a2 ये ऊपर जा रहा है m इंटू 5 ऑफ j डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m प्लस 3m। ये बन गया 15m माइनस 5, 5 ये 15 ते 5 ये 15 माइनस दा 15 प्लस दा 5 माइनस दा 10j m ओवर 4m, ये ते कट गया, ये ते कट गया, बन गया 5/2 माइनस ऑफ 5/2j, m2 माइनस m1 बटा m2 प्लस m1 इंटू g, 2m बाई 4m, mm कैंसल, 2/4 g/2 इंटू 10/2, ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया माइनस 5/2 2.5, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। ये देखो नीचे में जा रहा है माइनस का जे कैप है, ऊपर में जा रहा है प्लस का जे कैप है, आ जाओ इससे, ये आ गया ए भी एम है, ए भी एम है, m2 साइन ऑफ अल्फा, m2 साइन ऑफ बीटा साइन 60 माइनस m1 m साइन ऑफ अल्फा साइन 30 इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 सीगा, आ क्वेश्चन 5 सीगा। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द 6th क्वेश्चन। ये सारे मास आपस में बराबर है, इन्होंने तुसी m लिख लो। जब तुसी इन्होंने सॉल्व करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ एक्सेलरेशन का ਜਿਹੜਾ सिस्टम आऊगा sin 30 ਹੁੰਦਾ 1/2 ਤੇ cos 60 ਹੁੰਦਾ 1/2, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ m√3/2 माइनस sin 30 1/2, ये m बाहर mm कैंसल ओवर 2 इंटू g, g है गया 10, √3 मीन्स 1/4 4 इंटू 10, ये बन गया 2, ये बन गया 5, इनू सॉल्व कर लिया, ये साडी आ गई एक्सेलरेशन। हुण देखो ये बॉडी थले आ रही है, ये बॉडी उत्ते नू जा रही है, √3 मीन्स 1 2 to the 4 इंटू 10, √3 मीन्स 1 2 to the 4 इंटू 10, ये बन गया 5 √3 मीन्स 1/2। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ जाएगी इक्वल टू m इंटू a, m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगी m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m सारे कितने सेम है, ये बन जाएगा a1 प्लस a2
डिवाइडेड बाय 2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ एंगल 60 है, ये एंगल 30 है 90, इन्होंने दोनों के विचकार एंगल कितना आ गया 90। तो एक और ये बन जूगा जो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टू a1 a2 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ दोनों एक्सेलरेशन एक नीचे ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ है ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ है क्योंकि सेम ने। ये बन जूगा स्क्वायर रूट ऑफ 2a ओवर 2, ये बन गया a बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इनू चकिया इत्थे पुट करता, ये बन गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इंटू 5 ओवर 2 रूट 2 ओवर 2 रूट 2। स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर रूट 2 ओवर 2 इंटू 5 1 ओवर 2 इंटू 5 बाय रूट 2। एक ही आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सत्तवां क्वेश्चन के उत्ते चलते हैं। 7th क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन है देखो जी, एक प्लैंक के उत्ते बंदा चल रहा है, प्लैंक पीछे जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्लैंक इन द रिवर्स डायरेक्शन व्हेन पास। ये बंदा इस थां ते पहुंच जे तो प्लैंक कितना पीछे चला जाऊगा। मान लो जो प्लैंक है वो जी लेंथ है वो L है, L इज द लेंथ ऑफ प्लैंक। तो ये बन गया m इंटू L माइनस एक्स, स्मॉल m इंटू जो बंदे वास्ते लगा रहे हैं बंदा अगे नूं पर पीछे कितना जा रहा है L माइनस एक्स इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू बंदा अगे नूं जा रहा है M इंटू एक्स। लो जी, ये बन गया ML माइनस MX इज इक्वल टू MX। ये बन गया लेंथ L है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम 0 है, तो प्लैंक ते मैन मिलके एक सिस्टम बन गया हैगा। तो ये बन जूगा m ऑफ L माइनस एक्स, ये गिन गया कैपिटल M इंटू एक्स, बंदा अगे नूं प्लैंक पीछे, मैन दा मास स्मॉल m है, मैन अगे नूं जा रहा है m ऑफ L माइनस एक्स, तो ये m इंटू एक्स। लो जी सॉल्व कर लो इनू, ये बन जाएगा ML is equal to small m plus capital M into x, x is equal to ml बटा small m plus capital M। ये आ गया center of mass। Find the distance moved by the plank in the reverse direction। This is the distance moved by the plank in the reverse direction। लो जी, इत्थे की है कि जिहड़ा साडा सरफेस है ये पीछे में जा रहा है और जिहड़ा मास है वो नीचे में आ रहा है। तो ये बन जूगा m ऑफ L cos थीटा माइनस x पीछे में जा रहा है और जो प्लैंक है ये m इंटू एक्स वेलोसिटी नाल पीछे में जा रहा है। लो जी, ये बन गया ml cos ऑफ थीटा माइनस mx स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू x। तो x बन जाएगा इज इक्वल टू ml cos ऑफ थीटा ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये सीगा साडा 8वां क्वेश्चन। आओ चलिए 9th क्वेश्चन। फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जिथे मास की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, तो उस दे उत्ते की हुंदा है यूनिट चार्ज डेंसिटी है मेरी वो वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हुंदी है। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ x, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੋਊਗੀ ਇਹ dx ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਲੈਂਬਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ kx ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ k x। ਅਸੀਂ k ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਲੈਂਬਡਾ x dx, ਲੈਂਬਡਾ x dx into x over lambda x lambda is equal to kx। lambda जिहड़ा हैगा
के एक्स डी एक्स लैम्बडा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो ये लैम्बडा मास लैम्बडा होगी मास पर यूनिट इतने एक्स डिस्टेंस के उत्ते है तो लैम्बडा एक्स बन जूगी लैम्बडा जो है वो के एक्स के बराबर है ये बन गया लैम्बडा एक्स मास पर यूनिट लेंथ ठीक है हुण तुसीं इसका इंटीग्रेशन करना है लैम्बडा तुहाडा के एक्स के बराबर है लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा कोई कांस्टेंट है तुसीं पढ़िया है मास पर यूनिट लेंथ नूं असीं m = लैम्बडा l लिख दी टोटल रॉड ऑफ लेंथ l है असीं dx डिस्टेंस से जाना है तो लैम्बडा dx बन जूगा तो मास बन गया कि छोटा जिहा मास होगा वो होगा लैम्बडा dx उन्हें भी जो छोटा जिहा मास होगा वो होगा लैम्बडा dx लैम्बडा किसके बराबर है kx × dx × x x का स्क्वायर ये बन गया kx dx के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर च कॉमन ते कैंसल x दी 3/2 x दा स्क्वायर बाय 2 0 तो l 0 तो l ये बन गया l दा क्यूब बाय 3 ये बन गया l दा स्क्वायर बाय 2 ये l दा स्क्वायर इतना कट गया ये बन गया 2l बाय 3 2l बाय 3 ये आ गई पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ये आ गई पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर साडा हाफ रिंग दा क्वेश्चन आ जाए और रिंग का इतने सेंटर ऑफ मास हो जाए तो असं इन आर पॉन इसका हमेशा याद रखने का तरीका है इन सेंटर ऑफ मास में हाफ रिंग के केस आर पॉन π/2 होंगे जे हाफ डिस्क आ जाए तो हाफ डिस्क आ जाए तो R = 3π/4 होंगे अगर हेमिस्फीयर आ जाए तो R/2 होंगे अगर सॉलिड स्फीयर आ जाए तो 3R जिवें एक तरबूज है तुसीं सेंटर चो कटता जिहड़ा तरबूज हाफ तरबूज रह गया वह जो सेंटर ऑफ मास कटना है तो 3R/8 ते होएगा सॉलिड स्फीयर है यानी कि लो जी हुण आज एक छोटा जिहा कांसैप्ट करते हैं 10th क्वेश्चन साडा एक टॉय है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਰੱਖਤਾ नीचे एक कोन बनाता फाइंड द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर गिवन डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज 12 टाइम द डेंसिटी ऑफ द कोन डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज 12 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ द कोन टोटल जी हाइट है h है h/4 है जो h 4r के बराबर है आ 4r है टोटल इहदा मतलब जो 4r है ना सेंटर कितने हो गया 2r ते ये r है तो ये r हो गया टोटल जो है ये यानी कि 4r है 3r आ 3r आ गया ये r आ गया टोटल एक दूजे तो 3r ते r मिलके कितना बन गया टोटल 2r सी का r इहदा आ गया ये जो 4r सी इहदा अद्ध आ गया ठीक है इहदा अद्ध कितना आ गया ये बन गया 4r साडे कोले मास एक इत्थे रख लो एक इत्थे रख लो x असी पोजीशन है जिथे असी इसनु कैलकुलेट करना है तो ये बन जाएगा m2 * 4 ऑफ r जो उनके विचकार डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय m1 + m2 हुण देखो m1 कितना है हुण कहंदा गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज 12 टाइम द डेंसिटी ऑफ द कोन जेड़ा m1 है वो 12 टाइम दा 12 टाइम्स द डेंसिटी है ये बन गया 4/3 पाई कैपिटल R दा क्यूब इनटू 4r ओवर m1 12 रो 4/3 पाई कैपिटल R दा क्यूब प्लस रो इनटू 1/3 पाई रेडियस हो गया 2r दा स्क्वायर इनटू 4r 1/3 पाई r दा स्क्वायर h 2 to the 4 दा 12 रो ये बन गया 4 3 4 दा 12 4 चौके 16 चौके 64 4 चौके 16 चौके 64 पाई r की पावर 4 पाई r की पावर 4 इंटू रो r की पावर 4 इंटू रो डिवाइडेड बाय 3 चौके 12 चौक में चौकी 16 चौक में चौकी 16 रो दा रो ओमी रो दा रो ओमी 4 पाई r दा क्यूब 2 2 दा 4 4 दा 16 हुण क्योंकि इसका रेडियस 2r है आ 2r है हाइट है जी टोटल 4r है तां हाइट 4r दी है कोन की हाइट लेनी है हुण तुसीं देखो ये बन गया रो दा रो ओमी 1/3 पाई
पाई का 2 दूनी 4 चौके 16 पाई आर का क्यूब 16 आर का स्केयर इंटू आर पाई आर का क्यूब 4 4 चौके 16 आर का स्केयर इंटू आर का क्यूब इंटू पाई इंटू रो 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 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसल ठीक है आर का स्केयर इंटू आर क्यूब है ये भी आर क्यूब है आ 4r इतने उत्ते होर फालतू है तो साढ़े को आह रो कैंसल हो जाएगा 16 चौकी 64 ये पाई कैंसल हो गया ये रह गया 4 आर का आर ओनली 16 चौकी 64 कैंसल 16 16 16 कॉमन 16 चौकी 64 कैंसल आर का क्यूब आर कैंसल पाई कैंसल रो 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 कैंसल चौकी 16 रो पाई आर का क्यूब ये इतने 4 नहीं आना चाहिए ये गलती है इतने देख लो 2 2 का 4 4 का 16/3 ठीक है 16 कॉमन एंड कैंसल रो कॉमन एंड कैंसल आर का क्यूब कॉमन एंड कैंसल पाई कॉमन एंड कैंसल नीचे की रह गया 1 + 1/3 ठीक है जी ये बन गया 3 और 1 4i3 4 4 कैंसल 3 और 1 4 4 4 कैंसल उत्ते 3 चला गया 3 टाइम का ये सीधा टॉय वाली प्रॉब्लम जिहदे असीं मास नूं लिखिया दोनों मैसां की वैल्यू पुट की और सॉल्व कर लिया साडे कोल एक्स की वैल्यू आ गई ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आ गई एक्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ये आ गई एक्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ये सीगी साडी सेंटर ऑफ मास की 10 क्वेश्चन